आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुतम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्या अर्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। अष्टानिका महापर्व में आप लोग सिद्धों के आराधना इस सिद्ध क्षेत्र पर खूब भक्ति भाव से कर रहे हैं। आनंद और उमंग हर चेहरे पर नजर आ रही है। निश्चित रूप से क्यों ना हो, जब एक साथ कई योग मिल जाए जिसको मणिकांचन योग कहते हैं और 52 गजा से जोड़ें तो एक साथ कई मजा, और वो भी हो फिर 52 गजा, तो क्यों नहीं आए उसमें आनंद ही आनंद। इस प्रकार से चाहे वो बाजना वाले हों, चाहे बामोरा वाले हों और चाहे बंबई वाले हों, सब बी पर है, ये चल रहा है, चलने दो। सुबह भक्ति में विरक्ति का बीज छुपा होता है और हमारी विपत्ति हमारे लिए संपत्ति में किस प्रकार से बदल जाए उसके कुछ टिप्स मैंने आपको दिए थे। और कल अपन ने जो पूजा की आराधना की बात की थी उसमें 10 पुष्प और 10 कांटे बताए थे। उनमें एक कांटा बताया था कि गुस्सा करना या वैर बांध लेना या हार्ट करना। तो गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से से तो हम भी नहीं बचते, आप क्या बचेंगे। और ये क्रोध जो कसाय है ना, ये आगे तक जाती है। कहां तक जाती है महाराज जी? तो 90 गुण स्थान तक जाती है। कहां तक जाती है? हाँ, इसका अस्तित्व वहां भी है। इसलिए गुस्सा बिल्कुल ही आप लोग छोड़ दें, हो ही नहीं पाएगा ना। प्रैक्टिकल भी तो कोई बात होनी चाहिए, लेकिन गुस्सा करो, हमारा कहना है। महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हैं? गुस्सा तो करो लेकिन वैर की गांठ मत बांधो। बस कल ये जो बोल रहा था कि वैर की गांठ बांध लेते हैं। गुस्सा तो बच्चे भी होते हैं, लेकिन शाम को ही फिर से एक ही थाली में। किसी ने सत्य कहा है, खास कितना अच्छा होता कि हम बच्चे ही होते हैं। कितना अच्छा होता कि आदमी हमेशा बच्चा ही होता, कम से कम कर्म का इतना बंध तो नहीं होता। निरंतर यह हमारे साथ में चलता ही रहता है, रात दिन यही चलता रहता है। लेकिन क्या करें, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया, आज थोड़ा सा पति पत्नियों के बारे में हम बोलने के लिए ऐसा सोच रहे थे, तो कई बार चिंतन किया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और तरह तरह की उपाधियां दे रही है। पति बिल्कुल शांत, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। पत्नी उलूल जुलूल तेज तर्रार थी, लेकिन वो पति बहुत शांत। ध्यान रखना, जो महापुरुष थे ना, उन लोगों की पत्नियां तेज तर्रार थी। जैसे तुकाराम थे, है ना, कवि कालिदास थे। तो मुझे लगता है कि जिन जिन की पत्नियां तेज तर्राट होती है और यदि वो शांत रहते हैं तो वो महापुरुष बन जाएंगे, जैसे पूर्व बने। ऐसे ही वहां पर वह तरह तरह की उपाधियां देकर जब थक गई, और अंत में एक शब्द ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए।
फिर भी पति ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया शांत स्वभाव से। अब जब एकांत में वह पत्नी सोची कि मैंने क्या क्या बोला था, कितनी कितनी तरह की उपाधियां दे दी थी, तो उसको पश्चाताप होता है, रोने लगती है। अब वह वापस पति के पास जाती है, बोले नहीं नहीं मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, इस प्रकार से वह बोलती है। तो पति उन्होंने बोला तूने गलत क्या बोला, कुछ भी तो नहीं बोला, देखो तुमने गलत कुछ भी तो नहीं बोला। नहीं मैंने आपको एक शब्द ऐसा बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था। बोले क्या बोल दिया था, मुझे तो मालूम नहीं है। बोले वो जानवर बोल दिया था। बोले गलत कहां बोला था, तू मेरी जान और मैं तेरा वर, इसमें गलत क्या है। ऐसे भी जो है लगाने वाले रहते हैं। विनोद प्रिय होना बहुत जरूरी है, विनोद प्रिय नहीं होंगे तो फिर नहीं चल पाएगा। हम तो कहते हैं हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। हाथ पर मोबाइल हो या नहीं हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए, अन्यथा ये फूट जाएगा। प्रेशर कुकर देखा, प्रेशर कुकर में जब अपन भोजन पकाती हैं आप लोग, तो क्या होता है, वो सीटी मारता है। यदि सीटी मार देगा तो समझ लो खतरे से बाहर है, और यदि सीटी नहीं मारेगा तो। चंपापुर से बिहार हुआ था, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, मंदारगिरी की ओर जा रहे थे, और मुझे याद है एक विद्यालय में आहार होना था वहीं, तो वहां पर चौके वाले पहले पहुंच जाते हैं, पहुंच गए, और वो प्रेशर कुकर ने सीटी नहीं मारी उनकी, वो उछल के छत के ऊपर जाके टकराया और वापस नीचे आके गिरा, पूरा चूल्हा ही टेढ़ा हो गया, चूल्हा ही टेढ़ा हो गया। वो तो वहां उस समय तो था नहीं, या मान लीजिए थोड़ी दूर थी बहने, नहीं तो ये होता है घर में भी। जब इसमें प्रेशर बढ़ने लगे तो सीटी बजा देना, अन्यथा ये फट जाएगा, हाँ फट जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर भी अपन को शिक्षा दे रहा है, फिर अपन को क्यों नहीं। इस प्रकार से जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां पर समर्पण है वहां स्वर्ग है। लेकिन क्या करें, ये जोड़ियां ऐसी बन जाती है, शादी के पहले 6 महीने पति बोलता है और पत्नी सुनती है, और अगले 6 महीने पत्नी बोलती है, पति सुनता है, और 1 वर्ष बाद में दोनों बोलते हैं, बाजू वाला रामलाल सुनता है, बाजू वाला रामलाल सुनता है उन दोनों की कहानी। यही स्थिति होती है। अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करें। समर्पण का कमाल देखो, समर्पण हमारे भीतर होगा तो हम हाथ जोड़कर हमेशा क्षमा याचना करने के लिए तैयार रहते हैं। कवि ने कहा है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, और 20 रखे कर जोड़, और प्रेम ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। प्रेम ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। प्रेम जहां होता है वहां रोम रोम से हर्ष उत्पन्न होता है। ये हर्ष हमारे भीतर से उत्पन्न होना चाहिए, तभी तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और विशुद्ध परिणाम होंगे। लेकिन हम थोड़ी सी बात को यदि वैर की गांठ बांध लेंगे, छोटी छोटी बातों को यदि अपना बांधना शुरू कर देंगे, तो वो आगे चल ही नहीं पाएगा 3 काल में। बल्कि मेरा अपना ये सोच है कि कई बार लोग उसको स्वाभिमान मानते हैं, लेकिन वो स्वाभिमान नहीं, वो कब अभिमान में तब्दील हो जाता है, समय सागर जी महाराज जी ने भी कहा, कोई पता नहीं चल पाता है। इसलिए हमें अपने, क्योंकि सबसे बड़ा एक ही काम है कि हम झुकना सीख लें। जो डाल झुक जाती है वो कभी टूटती नहीं है। बंदर छलांग लगाया
और जैसे ही छलांग लगाई, मान लीजिए डाल के ऊपर, और यदि झुक गई तो टूटेगी नहीं, और नहीं तो कट से बोलती है वो। खूब देखा हमने। तो यहां पर भी ऊपर बंदर बहुत रहते हैं, इसलिए अपने आप को हमें सुधारना बहुत जरूरी है। 4 बातें अपन करते हैं कि पहली तो आपको बताई दी, जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां पर स्वर्ग है। दूसरा है टकराव नहीं, समझौता होना चाहिए। टकराव में घर्षण होते हैं। बांस के पेड़ देखे, बांस के पेड़ होते हैं यहां पर खूब, जंगलों में बांस के पेड़ ही ज्यादा हैं, क्योंकि पठारी एरिया है। पठार में वो बांस के पेड़ काफी हो जाते हैं। तो जब हम मंदोदरी गए थे, उधर पर्वत पे, पहाड़ पे, अपना जो मंदिर था पहले प्राचीन उधर, तो मंदोदरी पहाड़ पे उधर गए, रास्ते में खूब बांस के बड़े बड़े पेड़, लेकिन उन पेड़ों में जब टकराव होता है तो क्या हो जाता है, बोलो ना? आग निकलती और पूरे जंगल को खाक कर देती है, सब स्वाह हो जाता है, वो पेड़ भी स्वाह हो जाता है, और जंगल के पशु पक्षी आदि की भी हिंसा हो जाती है। इसलिए टकराव नहीं, समझौता कैसा होना चाहिए? नवनीत होना ना, और नवनीत नैनो में जब आप लोग दही जमाकर जब उसको मथते हैं, और जब मथते हैं तो उसमें एक दूसरे कण जो होते हैं, एक एक कण अलग अलग थे सब, और वो सारे कण जब अलग अलग थे तो दिख ही नहीं रहा था कि इसमें घी है, लेकिन जब वो ही कण सब मिल जाते हैं तो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और जैसे ही ऊपर की ओर आते हैं तुरंत महिलाएं समझ जाती है अब घी आ चुका है, और उसको तपा के घृत की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए हमें टकराव की ओर नहीं जाना चाहिए, समझौते की ओर जाना चाहिए। दूसरी बात है, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा एक बीमारी है ना? अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने प्रवचन जब बाहर पांडाल में किया था, उस दिन तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, हाँ महाराज जी ने बताया था कि लोग हर चीज में अपन, तो घोड़ा होता है ना, घोड़ा था, उस पे 2 आदमी, एक बेटा और एक पिताजी बैठकर जा रहे थे। जब वो बैठकर जा रहे थे, ये चीजें बार बार याद करने की, रोज सुनो, रोज सुनेंगे ना तभी वो हैंग होगी, नहीं तो ये है आपके दिमाग में हो ही नहीं पाएगी ना। वो थोड़ी देर बाद में यहां से गया बाहर में, 2 कान महाराज दिए हैं, एक कान सुनने के लिए, दूसरा रवि बोल रहा है निकालने के लिए, समझ में आया? दूसरे से वो निकाल देता, कपड़ों में लगती है उनको, जब उठेगा तो ऐसे झाड़ के उठेगा, पीछे हाथ फेर के, मतलब कोई चीज महाराज जी की लग न जाए, ऐसा नहीं। और फिर भी स्वाध्याय तो उसी का नाम है, मुहुर मुहुर चिंतन मन प्रेक्षा, बार बार, क्योंकि इनका यदि चिंतन हम नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी में आप देखिए, रोज प्रतिदिन रोजमर्रा में केवल इसी कारण से ही अपने, उसने उस साधु ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा उसने कहा, वो आके मेरे से ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, यही बात चलती रहती है। यदि अपन लोगों के कहने में आ जाएंगे ना तो 3 काल में सुखी जीवन से तो नहीं जी पाएंगे, वो दुख में जीवन हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां पर सबसे बड़ा ये रोग बताया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बेटा बाप घोड़ा पे बैठ के जा रहे थे, अब जैसे ही गए तो सामने लोगों को तो अब मिल ही गया मटेरियल, मटेरियल मतलब मसाला, तो मसाला मिल गया। अरे क्या जमाना आ गया, मरियल सा घोड़ा, और बाप बेटा दोनों लद के इस पे जा रहे हैं। तो बेटे ने, बाप ने बेटे से कहा कि सुना बेटे क्या कह रहे हैं इन लोग? हाँ पिताजी सुना। तो क्या करें, मैं उतर जाता? नहीं तुम नहीं उतरो, मैं उतर जाता हूं।
पिताजी उतर गए, बेटा छोटा था, उसको घोड़े पे बैठा, थोड़ी सी आगे चले और लोग फिर मिले। अब बोलता, देखो तो आजकल का जमाना यही है, जवान बेटा घोड़े पर बैठा है और ये बाप पैदल चल रहा है। अब के बेटे ने पिताजी को बोला, पिताजी सुना आपने? हाँ बेटा सुना। तो बोले आप बैठ जाओ, मैं नीचे उतर जाता हूं। उन दोनों में तो प्रेम था। उतरे, बाप को बैठाया और नहीं, दोनों उतर गए, फिर आगे चले। अरे कैसे मूर्ख है, घोड़ा है साथ में और फिर भी पैदल जा रहे हैं, घोड़ा है साथ में और फिर भी पैदल जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ नहीं पिताजी, अपन इसको सिर पे लाद लेते हैं, घोड़े को उठाकर अब चल रहे हैं। लोग हंस रहे हैं कि ये क्या है, आप भी हंस रहे हो, आपकी हंसी देखकर ही समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों के चक्कर में आएंगे, इसी प्रकार से हम अपना अनर्थ ही कर लेंगे। दूसरा है स्थान को, अगला चौथा पॉइंट, स्थान को नहीं स्वभाव को बदलना है, विद्यालय को नहीं कक्षा को बदलना है। स्थान को नहीं स्वभाव को बदलना है और विद्यालय को नहीं कक्षा को बदलना है। बस कक्षा परिवर्तन होते ही या स्वभाव परिवर्तित होते ही अपना आप ही एकदम ठंडा हो जाएगा सब मामला, लेकिन हम लोग उसी को परिवर्तित नहीं कर पाते। मैं तो कहता हूं मैचिंग का जमाना है, हर चीज मैचिंग करते हैं ना, आप लोग पहनते हो मैचिंग, चप्पल जूती भी मैचिंग से पहनने लगे। और तो और छोड़ो, अभी बच्चे आते हैं तो घड़ी भी, कितनी घड़ी है, बोले कम से कम 10-12 तो होगी। जो शर्ट होती है वैसी घड़ी, वैसी कलर की हमारे यहाँ रखी हुई है। तो इस प्रकार से हर चीज मैचिंग पर पहनते हैं, स्वभाव भी तो मैचिंग से कर लो ना, अपना स्वभाव मैच हो जाए, ऐसा हम अभी स्वभाव को बना लें। लेकिन क्या करें, बस वो स्वभाव ही थोड़े से में हमारी स्थिति कैसी है पता है, वो पटाखा होता है ना, उसकी जो बाहर में निकली हुई है वो बाती, बस थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी जैसे ही मिली वो पटाखा फूटते देर नहीं लगती, बदनाम से वो फूट जाता है। ऐसे आग को और पटाखा को दूर दूर रख दो ताकि वो फूटे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ ये लाइट वगैरह जल रही है या पंखे चल रहे हैं तो वायरिंग होती है, वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है। कहाँ होता है? जहां दो तार आपस में कट लगा हो, जहां दो तार आपस में कट लगे और आपस में जैसे ही मिलेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे मकान में आग लग जाती है। लेकिन यदि एक तार पर इंसुलिन चढ़ा है, एक तार पर इंसुलिन चढ़ा है और दूसरा तार नंगा है, तो शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं होगा। बस संत भी कहते हैं एक यदि ना समझ है तो दूसरा समझदार बन जाए, यदि दोनों ही ना समझ हो जाएंगे तो गई भैंस। समझ आ गई? एक ना समझ में है। और मैं तो यहाँ देव शास्त्र गुरु अपने यहाँ हैं, और इंसुलेटेड वायर कर दो, आजकल तो अंडरग्राउंडिंग होते हैं, तो उसमें दोनों तारों पर इंसुलेटेड चढ़ा दो और फिर उसके बाद में दोनों को यदि गुत्थम गुत्था भी कर दोगे तो 3 काल में शॉर्ट सर्किट होने वाला नहीं है। आजकल तो नीचे से जो लाइनें जाती है वो इसी प्रकार से जाती है, हर तार पर अब इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। बस अपने वायर को चेक करो और उस वायर पर इंसुलेशन चढ़ा लो। यदि इंसुलेशन चढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे। 4 बातें जो आज बताई वो चारों बातें फिर से एक बार रिपीट करके, क्योंकि समय भी हो रहा है। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। और स्थान को नहीं स्वभाव को बदलना है, और गुस्सा करें
गुस्सा करें लेकिन वैर की गांठ न बांधे। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग इन चारों बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ में समय भी शायद पूर्ण हो चला है। क्यों? समय हो गया ना? बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। एक परिवार और होना चाहिए, एक सच्चा उदाहरण दे रहा हूँ। एक परिवार और ऐसी बहू अगर कोई यहाँ हो तो बहुत अच्छी बात है। सासू माँ बीमार, और सासू माँ बीमार कैसी? ऐसी बीमार कि पलंग से उठ नहीं सकती है, पैरालिसिस हो गया। और इतनी तकलीफ और इतने कष्टमय जीवन में जो उनकी 2 बहुएं हैं वो 20 साल से सेवा कर रही हैं, और ऐसी सेवा कर रही हैं बिल्कुल लगता नहीं है कि इस प्रकार से ध्यान दिया जाता। अपनी माँ की भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं रखा। घर में ऐसे दोनों बहुएं बहुत अच्छे से। अब तीसरे भाई की शादी हुई, तीसरे भाई की शादी हुई और नई वाली बहू आई। उस नई वाली बहू से वो काम नहीं कराया कि तुम भैया कपड़े धो, तुम लघु शंका शौच आदि साफ करो, ये करो। नहीं नहीं, अबे तुम नई नई आई हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम तो यहाँ नहीं आया करो, ये तो हमें ही करने दो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो सेवा करते रहे। अब हुआ ये कि सासू माँ ने एक दिन सोचा अब मेरा समय नज़दीक है, अब मुझे क्या सब बांटना चाहिए, अब मुझे नहीं लग पा रहा है कि मैं अब और जीवन जीऊँगी। तो अब उसके जो सासू माँ थी उनके पास सोना पैसा तो था ही, सोना खूब था, तो उसने सब चीज़ें बांटी और बहुओं को बुलाया। 2-2 किलो सोना तीनों बहुओं को दे दिया। सच्ची घटना बता रहा हूँ, एकदम सच्ची घटना। 2-2 किलो सोना तीनों बहुओं को दे दिया। अब वो जो तीसरी नंबर की बहू छोटी आई थी, वो आई एक महाराज जी के पास, हमारे पास नहीं, किसी महाराज जी के पास। तो वो आई महाराज जी के पास, और महाराज जी से उसने किस चीज़ का आशीर्वाद मांगा? बोले मेरी सासू की अकल ठिकाने आ जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरे सासू की अकल ठिकाने आ जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। कुछ समय की मेरी सासू माँ है, पर मैं चाहती हूँ कुछ। बोले क्या हुआ क्या? बोले 20 साल से मेरी सासू माँ जो है वो बीमार है, और लगभग 18-19 साल हो गए, मैं तो भी नई नई आई हूँ, साल भर हुआ है। वो मेरी दोनों जो बड़ी भाभियाँ हैं वो सेवा कर रही है, और मुझे लगता है कि ये जो बहुएं जो सेवा करी है उन्होंने करिएगी, और मेरी सासू माँ उस सोने के 3 हिस्से कर रही है, जबकि मैं हकदार ही नहीं हूँ उस हिस्से के। वो तो जो हिस्से हैं वो कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 ही, क्योंकि उनमें इतनी अच्छाइयाँ, मेरे अंदर तो इतनी अच्छाइयाँ भी नहीं है। उन्होंने सबको छोड़कर उस पूरा जीवन समाप्त कर दिया, और दिन रात उन्हीं में लग रही थी। मैं हकदार हुई ही नहीं उस सोने की, उस गोल्ड की, तो फिर मैं क्यों वो अपने उस पर अधिकार जमाऊँ, क्यों उस पर अपना अधिकार जमाऊँ? तो मेरी भावना नहीं है उस सोने को। मेरी सासू माँ में ऐसी, वो मान नहीं रही है। मेरी सासू माँ में ऐसा कुछ आप आशीर्वाद दे दो कि वो जो सासू माँ है वो मान जाए, और मानने के बाद वो सोना उन दोनों को बांट दे। बताओ, अगर कभी आपके जीवन में ऐसा आ गया, कितने का होता? 2 किलो सोना 20 लाख का होता होगा लगभग, है 1 करोड़ का। अच्छा, ये अब बताओ, 2 किलो सोना 1 करोड़ का, अगर आपके साथ अगर ऐसा घट गया तो आप क्या करोगे? ये बता दो मेरे को। तो ज़्यादा कुछ मत बताओ, आप तो इतने ही बता दो, आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? ऐसी अच्छाई देखोगे दोनों बड़ी भाभियों में? बताओ तो, हैं? आने दो, ये है स्थिति, ये है स्थिति, वास्तविकता ये है। अगर हमारा जीवन ऐसा होगा तो ध्यान रखना, हम ऊंचा उठ ही नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में हमें दूसरों की अच्छाई देखना है, और उन अच्छाइयों की हमें प्रशंसा करना है। एक बात ध्यान रखना, आचार्य उमा स्वामी से जब प्रश्न पूछा गया कि अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सूत्र में जवाब दे दिया कि आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो ना, ठीक है। हम उन सूत्रों को पढ़ नहीं रहे जो हजारों वर्ष पूर्व में आचार्य भगवानों ने लिख के गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, तो एक सूत्र इतना अच्छा दिया, अगर उस सूत्र को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन ऊंचा उठ जाएगा। क्या बोले? उच्च गोत्र का कारण क्या है? परात्म निंदा पसंद से सद सदगुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। ये सूत्र है, इसकी माला फेरो। क्या अर्थ छिपा है इसमें? इसमें स्पष्ट ये अर्थ छिपा है कि क्या करना है? अपनी तो निंदा करना है, परात और सामने वाले की प्रशंसा। ये लिखा है। अपने दुर्गुणों को
अपने तो बताना है और सामने वाले के दुर्गुणों को तो ढकना है, और सिर्फ गुण ही गुण बताना है, सामने वाले के दुर्गुण तो बताना ही नहीं है, और वो दुर्गुण कहना भी नहीं है। पर हम उल्टा कर रहे हैं, हम सामने वाले के दुर्गुण ही देख रहे हैं और दुर्गुणों को ही बता रहे हैं। तो कैसे जीवन ऊंचा उठेगा? सबको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा इस चीज को। आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया है, फिर भी नहीं मान रहे हम। उन्होंने तो यही कहा है ना कि आप क्या करना है, जो सामने वाले के जितने दुर्गुण दिखे ढक दो, जितना ढक सकते हो ढक दो, और एक आध भी गुण दिख जाए उसको सबके बीच में प्रकाशित कर दो। और क्या स्वयं की क्या करो, निंदा करो, और सामने वाले की प्रशंसा करो। उच्च गोत्र का बन, उच्च गोत्र मतलब ऊंचा जीवन, उच्च गोत्र का मतलब क्या है, ऊंचा जीवन। आप सब ऊंचा उठना चाहते हो ना, तो ये आचार्य उमा स्वामी महाराज की आप बात मानोगे तो आपका जीवन ये मान के चलना ऊंचा उठता चले जाएगा। लेकिन उठाना पड़ेगा आपको अपने जीवन को इस प्रकार से। दो चीजें हैं आचार्य उमा स्वामी ने क्या बोली है कि सामने वाले के जितने दुर्गुण है ढको, पता नहीं चलना चाहिए, सब पता चल जाए पर वो दुर्गुण ढक दो आप, और बस उनके गुणों को आपको करना है। और स्वयं की क्या करना है, निंदा करना है, और दूसरे की, बस आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा, आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा अगर आप चाहते हो तो। ये उच्च गोत्र के कारण में आचार्य उमा स्वामी ने दिया। छठवां अध्याय मेरा बहुत प्रिय अध्याय है, और छठवां अध्याय पे मैं बहुत चिंतन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो अध्याय। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हमेशा छठवें अध्याय के लिए बोले छठवां अध्याय छठा हुआ, छठवां अध्याय छठा हुआ। तो इस सूत्र को आप अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित तौर से आप दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हो। अगर अच्छाइयाँ देखने का आपका स्वभाव होगा तो आप वो क्या हो जाएगा, आप निर्विकल्प हो जाएंगे और टेंशन से रहित हो जाएंगे। टेंशन से रहित होना है तो क्या करना होगा, अच्छाइयों को ही देखना होगा। दूसरा है अपेक्षा। अपेक्षा ही हमारे संसारी जीवन की उपेक्षा की ओर धकेलने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर से बोलूं, अपेक्षा ही हमारे संसारी जीवन को, हमारे जो संसारी जीवन है उसकी उपेक्षा की ओर धकेलने में एक महत्वपूर्ण, जितनी जितनी अपेक्षा उतना उतना हमारा जो जीवन है वो कहाँ जाएगा, संसार में, और हम भटकते जाएं। जितनी अपेक्षा हमने मित्रों से कर रखी है, परिवार वालों से कर रखी है, अन्य लोगों से कर रखी है, पूरी होती तो है नहीं और होगी भी नहीं। बताओ, होगी भी नहीं। क्योंकि हम, एक बात ध्यान रखना, आप विचार करना, क्या मैं सबकी इच्छाओं को और अपेक्षाओं को पूरा कर पाया हूं क्या? जब मैं सामने सबकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया हूं तो क्यों अपेक्षा रखकर अपने जीवन को विकल्प में डालूं? हम दूसरों पर एक अपेक्षा का वर्डन डालकर उन्हें भी परेशान कर रहे हैं और स्वयं भी परेशान हो रहे हैं। आप ध्यान रखना, चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, सबसे हम अपेक्षा रखेंगे। और जब अपेक्षा किसी की हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, अब हमें विकल्प होता है, और वो विकल्प ही टेंशन है। दूसरा पुत्र वही, टेंशन क्या है, तो वही है। इसलिए अपेक्षा के इस भूत ने ही संसार बढ़ाने का हमारा काम किया है और हमारे जीवन को दुखमय बनाया है। जो व्यक्ति निरपेक्ष बन गया उसका जीवन सापेक्ष हो जाएगा। जो व्यक्ति निरपेक्ष बन गया, कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा से रहित जिसका जीवन हो गया, वो समझ लेना उसका जीवन सापेक्ष हो जाएगा। क्योंकि हमने बार बार कहता हूँ कि हम किसी को अपने अनुसार उससे क्यों अपेक्षा रखें, हम चला भी नहीं पाएंगे और चल भी नहीं सकता है वो। तीसरा, अब क्या करूँ, इतने में ही समय होगा, फटाफट करता हूँ। अविश्वास। अविश्वास क्या, अविश्वास के वास ने ही जीवन में अशांति का वास कर रखा है। अविश्वास के वास ने ही जीवन में अशांति का वास कर रखा है, और जिसने विश्वास के वास को अपने जीवन में उतारा उसके जीवन में शांति का वास होके रहेगा। निश्चित मान के चलना, संसार का हर प्राणी अपने स्वार्थ के लिए हमसे व्यवहार करता है, चाहे कोई भी हो, और स्वार्थ में आपको विश्वास करना ही होगा, और हम नहीं कर पा रहे। संसार में सभी लोगों के मन हम नहीं जान सकते हैं और न जान पाएंगे। हम अपने मन को, स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। हमारा मन कुछ और होता है, वचन कुछ और होता है, काय कुछ और। जब हम अपने स्वयं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर, हम सोचते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं और बोलते और ही कुछ हैं। जब हम अपने मन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, हमारी भावना तो कुछ और थी और कर कुछ और गए। भावना तो कुछ और थी,
कर कुछ और गए, जो हमारे मन पर हमें विश्वास नहीं है, तो हम दूसरों पर ऐसा क्यों करें। और ध्यान रखना, अगर हम सामने वाले को हम विश्वास में लेना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, अपने मन को हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। हम जितनी शंका करेंगे सामने वाला उसके भाव उसी प्रकार के बनते चले जाएंगे। मैंने बार बार कहता हूँ, हम जो सोचते हैं वो अपने आप घटित होता चले जाता है। विश्वास करना सीखें। अगर हम विश्वास करना सीखेंगे, ये दूसरा पुत्र है आपका। तीसरा कौन सा? अविश्वास। अगर आप टेंशन नहीं चाहते हैं तो अपने जीवन से इस अविश्वास नाम के पुत्र को निकाल दो और सब पर विश्वास करना प्रारंभ कर दो। आप अगर सब पर विश्वास प्रारंभ कर दोगे तो ये मान के चलना, आप अपने जीवन में निर्विकल्प हो जाओगे और टेंशन से रहित हो जाओगे। टेंशन से अगर रहित होना है। और चौथा मैंने बताया अभिमान। अविश्वास के बाद अभिमान, ये जो ईगो है, आज हम त्याग करने को तैयार हैं, आज हम दान करने को तैयार हैं, पर मन में और हमारे जीवन में जो ईगो है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और उस अभिमान के चक्कर में हम बहुत दुखी हैं। ये अभिमान ही हमें संसार में भटका रहा है। हम मानना तो चाहते ही नहीं है और मनवाना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। हम मानना तो चाहते नहीं है और मनवाना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। और मान जाने में जीवन सुखमय हो जाता है, लेकिन हम मान जाने के लिए तैयार नहीं है। उस मान को अपने साथ रखने में ही हम सब कुछ मानते हैं। मान जाने वाले का ही सम्मान हो पाता है। जो मान जाता है उसी का सम्मान होता है। वो सम्मान ही जीवन की सच्ची संपदा है। बंधुओं, मान के चलना, वो जो आप मान गए और मानने के बाद ही ये मानना, वो क्या है? सच्ची संपदा है आपके जीवन की, अगर आप मान गए तो। इसलिए चौथा पुत्र कौन सा हैगा? अभिमान, ईगो। इसको आप जितना निकालते चलोगे, ये मान के चलना, टेंशन उतना कम होता चला जाएगा। पांचवा है अभिनय। अभिनय, ये अभिनय क्या है? हम जो बड़ों की अभिनय कर रहे हैं, ये अभिनय सबसे बड़ा। मैंने आपको 20 समाधि स्थान, उसकी मैं चर्चा करूंगा, उस पर बहुत अच्छा चिंतन किया है मैंने, उस पर बाद में कभी चर्चा करूंगा। अभी 4 बिंदुओं को ले लूं। अभिनय क्या? उसका सार यही है कि हर व्यक्ति को समाधि की भावना है। हर व्यक्ति चाहता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें सुमरण हो। लेकिन सुमरण उसका ही होगा जो उन असमाधि के 20 स्थानों को देखेगा। उन असमाधि के 20 स्थानों को आप टटोलोगे तो उसमें एक ही ज़्यादा बिंदु पकड़ में आएगा, क्या? कि बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना, बड़े जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाना, वो जो कह रहे हैं उनको मान लेना, उनसे तेज आवाज़ में बात नहीं करना। आप अगर बड़ों की अभिनय कर रहे हैं तो ये मान के चलना, आज आपको लगता है कि वो क्या जानते हैं, ध्यान रखना उनके पास अनुभव है। उस अनुभव से आज आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वो जो बोल रहे हैं उनको मानते चले जाओ। वो जो बोलोगे, जो बोल रहे हैं उनको मानने में आपका ही भला है, आपका ही जीवन उत्कृष्ट बनेगा। लेकिन नहीं, हम दिन रात अभिनय कर रहे हैं। बताओ, कोई भी एक सासू माँ है और एक बहू है, वो बहू किस वे को लेके घर से निकलती हैगी? इस वे को कि मैं अपने पति का ध्यान रखूंगी, अपने सास ससुर का ध्यान रखूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है? साल 2 साल बाद क्या, वो जो बहू है वो क्या बन जाती है? शेर बन जाती है। और सासू जो है वो बंदर बन जाती है। ये मैंने सुना था। बोले क्या? बोले ऐसा हाथ जोड़ना पड़ता है आजकल की बहुओं के सामने सासू को। ये स्थिति हो रही है। तो अब ये स्थिति क्यों? जो आप जो सोच के आए थे, हमारे आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि आप जिस चीज को लेकर घर छोड़े थे उसको हमेशा याद रखना, उसको मत भूलना। तो ये बहुओं से बोलना है कि आप किस चीज को लेके घर छोड़े थे, कि सेवा करूंगी। वो सेवा का लक्ष्य कहाँ गया? वो तो गौण हो गया, वो तो समाप्त हो गया, वो तो एक तरफ रह गया। अब आप खुद शेर बन गए वहां पर। ऐसा जीवन ठीक जीवन नहीं है। आप जितनी अभिनय करोगे, ये ध्यान रखना, आपकी असमाधि होगी। क्या होगी? असमाधि। 2 लोगों का है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, 2 लोगों को ऐसे जीवन आखिरी में मरते हुए देखा है। और उनके जीवन को जब मैंने झांक के देखा है तो उसमें यही पाया उनके जीवन में कि इन्होंने अपने जीवन में कभी विनय नहीं करी। क्योंकि आचार्यों ने वो जो शास्त्र ऐसे ही नहीं लिखेंगे, उन शास्त्र में जो बातें लिखी वो ऐसे ही नहीं लिखीगी, कुछ तो होगा, तब तो उन्होंने 20 बिंदु असमाधि के दिए हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये आखिर इस व्यक्ति की क्यों असमाधि, मतलब अंत समय क्यों बिगड़ा, अंत समय तक कष्टमय, इतना दुखमय और इस प्रकार आद्रोत परिणाम वाला क्यों हुआ? तो उसका कारण यही है कि उसने अपने जीवन में क्या? विनय नहीं करी, और अभिनय को अपने जीवन का शस्त्र बनाया। बस उसने अभिनय को अपने जीवन का शस्त्र बनाया, इसलिए वो जीवन भर
परेशान रहा। सातवां बिंदु आकुलता। ये आकुलता ऐसी है, आकुलता काय की महाराज जी, हम बीमार हो तो आकुल नहीं, मैं उस आकुलता की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आकुलता किस चीज़ की, आकुलता जो धन के पीछे हम रात दिन लगे हैं, धन के पीछे रात को 11, 12, 1, 1, 2, 2 बज जाती है और उसके पीछे पड़े हैं। जितने जितने आप धन के पीछे आकुल व्याकुल होंगे, ध्यान रखना उतने उतने आप टेंशन में आते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने एक ही बात कहिएगी, क्या कहिएगी, तो बोले क्या, नरक जाने का कारण क्या, बहुवारम परिगम नारकस्यायुषा। मतलब आप जितनी दुकान बढ़ाओगे, जितना व्यापार बढ़ाओगे, जितना सेटअप बढ़ाओगे, उतने नरक में जाने के आप तैयार कर रहे हो। आप नरक में जाने खुद गड्ढा तैयार कर रहे हो। आप जितना व्यापार में आप रात दिन लगे हो, कितना हमें कितना चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए, तन ढकने को कपड़ा चाहिए, एक छत चाहिए, सब कुछ है आज हमारे पास, फिर भी नहीं लगे हम रात दिन अपनी उस भूख को पूरा करने के लिए और आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो जितना निराकुल जीवन जियोगे उतना अच्छा है। समय पे 10 बजे दुकान खोलो, शाम को 8 बजे बंद कर दो, सुखमय जीवन रहो, निराकुल जीवन जियोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हम नहीं जी रहे, हमने स्वयं ने आकुलता बांध ली है। अब फिर अब आकुलता बांधी है तो वो टेंशन का कारण है। क्या है वो? टेंशन का कारण है वो आकुलता। एक व्यक्ति है संजन बंबई में, उस बंबई जैसी जगह में गरीब व्यक्ति था। अब वो आप लोग हालांकि मेरी बात तो विश्वास नहीं करोगे, नहीं महाराज जी आप गलत बोल रहे हो, लेकिन एकदम सही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। बंबई जैसी जगह में एक पति और एक पत्नी, बच्चे नहीं हैं उनके, और वो कितना बोले 12,000 रुपये महीना कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 12,000 रुपये महीना कमाते हैं। उस 12,000 रुपये महीने से भी वह दान कर लेते हैं। बताओ क्या है? उस 12,000 रुपये महीने से भी वो बोले नहीं, और कमाने की इच्छा ही नहीं है हमारी, क्या करेंगे कमा कर, दोनों टाइम का हमारा हो जाता है। ये भी एक आसन करती है, मैं भी एक आसन करता हूँ, धर्म ध्यान अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा पैसे नहीं है इसलिए नहीं, पैसे है इसलिए नहीं, जीवन को सुखमय बनाना है। क्या खा के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है।